ओके, नेक्स्ट कंपाउंड अमोनिया। कौन सा देखना है? अमोनिया, जिसको आप बचपन से जानते हैं, NH3। 100 साल से पढ़ रहे हैं आप। ओके, अमोनिया NH3। चलिए जरा ध्यान से, तो अमोनिया को यहां पर हम देखते हैं, अमोनिया होता है NH3। ओके, NH3 अमोनिया। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जरा ध्यान से देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम यूरिया, मतलब नेचर में भी अमोनिया तैयार होता है कि जहां पर भी यूरिया और वाटर का इंटरेक्शन होगा अमोनिया गैस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरली भी मिलती है अमोनिया गैस फ्रॉम फ्रॉम यूरिया। यूरिया को आप जानते हैं, NH2CO, NH2, ये है यूरिया। NH2CO, NH2, ये एक अच्छा फर्टिलाइजर भी आपको पता है, फर्टिलिटी अर्थ सॉइल की, समझा आपको? सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर ये हेल्प करता है, उसको फर्टाइल बनाता है। ओके, इसका रिएक्शन होता है विथ वाटर H2O। सो दिस नाइट्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन क्या बनाएगा? NH3, NH2 एंड अगेन 1 H, 2 moles of NH3, बचा ऑक्सीजन और CO, कार्बन डाइऑक्साइड। So we can prepare ammonia from urea. Okay, second, इंडस्ट्रियली या इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल मेथड जिसको हम कहेंगे, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। सल्फेट डाइवेलेंट है तो 2 अमोनियम लेना पड़ेंगे ना। ओके, वैसे आप बहुत सारे अदर सॉल्ट से भी इसको बना सकते हैं। ये सॉल्ट्स है, पता है ना आपको, दीज आर दी सॉल्ट्स। ये एसिडिक पार्ट से आया है, HCl से आया Cl, और ये बेसिक पार्ट से आया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद है क्या आपको? तो ये बेसिक से आया, ये एसिडिक से आया, तो क्या बन गया? ये सॉल्ट। तो सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, सल्फेट और क्लोराइड के सॉल्ट से भी अमोनिया बनाया जा सकता है। इधर देखो, यहां पर जरा ध्यान से, पहले लेते हैं हम अमोनियम क्लोराइड। फर्स्ट एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, इसमें डालने का थोड़ा सा बेस यानी NaOH। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, यहां से Na पुरानी दोस्ती है Cl के साथ में, फर्स्ट ग्रुप मेंबर और 17 ग्रुप मेंबर इजीली इंटरेक्ट होते हैं, हाईली पॉजिटिव हाईली निगेटिव, NaCl बनाएगा, यहां से NH3 एलिमिनेट होगा, NH3 अमोनिया चला गया, और यहां से NaCl गया, अमोनियम ने अमोनिया लॉस किया है, मतलब एक हाइड्रोजन बचा है, उनको जगाओ, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक OH, क्या बनाएगा? H2O। सिंपल रिएक्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अमोनियम क्लोराइड अगेन। ये रिएक्शन आपके बुक में नहीं दिया है, मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए बताया ये, ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल लिया हमने यहां पर, लेकिन हम बेस ले रहे हैं डाइवेलेंट वाला CaOH ट्वाइस, इसके पास 2 OH है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? डेफिनेटली कैल्शियम को बाहर निकालना है। जब Na बाहर गया तो Cl लेकर गया था, तो कैल्शियम तो डाइवेलेंट है ना, कितने Cl लेके जाएगा? 2 Cl, तो अपने को कितने लेना पड़ेंगे? 2 moles, 2 moles ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो 2 Cl और एक कैल्शियम क्या बनाएगा? CaCl2 यानी कैल्शियम डाइक्लोराइड, जिसको हम कैल्शियम क्लोराइड ही कहते हैं। समझा आपको? क्योंकि उसका वैलेंसी ही डिफाइन करता है कि 2 Cl है वहां पर, कैल्शियम क्लोराइड, समझ जाने का 2 Cl। ओके, अब 2 NH4 है, NH4 NH4, तो 2 NH3 मिलेंगे, NH3 NH3, 2 moles ऑफ NH3 गया, NH4 NH4
क्या बनाया, NH3 NH3, एक एक हाइड्रोजन लॉस हुआ, दो हाइड्रोजन है और अपने पास OH भी कितने हैं, दो, दो OH और दो हाइड्रोजन, 2H2O, सिंपल। ओके, वैसे ही आप अमोनियम सल्फेट से भी बना सकते हैं। अब सल्फेट होता है डाइवैलेंट, मैंने बताया आपको, तो अमोनियम कितने लेना पड़ेंगे, दो, ट्वाइस। देखो ना इधर, सल्फेट के साथ अमोनियम कितने हैं, दो, और यहां पर हम बेस लेते हैं अब सिंगल वाला NaOH, सिंगल सॉल्ट वाले के साथ डाई वाला बेस लिया, अब डाई सॉल्ट के साथ सिंगल वाला बेस ले रहे, तो ये दो लेना पड़ेंगे ना, हाँ, क्योंकि यहां देखिए Na निकालना था तो एक Cl के साथ गया था ना। अब SO4 डाइवैलेंट है ना, तो SO4 डाइवैलेंट है तो कितने Na लगेंगे, दो लगेंगे ना, क्या बनाएगा, Na2SO4, तो यहां पर ये सॉल्ट बनेगा Na2SO4। ओके, अब दो अमोनियम है तो एक NH4 एक NH3 देगा, दूसरा NH4 एक NH3 देगा, मतलब 2 मोल्स ऑफ NH3। दोनों ने एक एक हाइड्रोजन लॉस किया, जब एक एक हाइड्रोजन लॉस किया तो एक एक हाइड्रोजन और OH कितने अपने पास, दो, मतलब 2H2O। रिएक्शन इजी होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं, इजी होते हैं, रिएक्शन समझ में भी आते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपका कंसंट्रेशन तैयार होता है, आप अच्छे से समझने वाले होते हैं, उतने में आपका कोई फ्रेंड आपसे बात कर लेता कुछ तो भी, या ऐसा कोई सुबह सुबह लेट आ जाता, पूरे बच्चे बोर्ड छोड़कर उसको देखते जाते थे, उसको बिठाकर फिर वापस आते, पूरा पूरा ड्रॉप करके आते उसको बेंच तक, है ना। तो ये आपका कंसंट्रेशन बनाए रखना पढ़ाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि दुनिया क्या कर रही है छोड़ दो, अपन ने फोकस इधर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई अच्छे से सीरियसली पढ़ते रहता है, अचानक क्या याद आता है कि उसको, वो अपनी दुनिया में चल जाता हो, कुछ तो भी बिलियनियर बन जाता हो, उसकी गाड़ियां खड़े रहते हैं 8-10, बंगला रहता है, शादी भी हो जाती है। बराबर है कि नहीं, अच्छा पढ़ाई करते करते ख्वाबों की, शेख चिल्ली मालूम है ना आपको, उसके स्टोरीज बहुत फेमस है। उसको कुछ भी काम करने के लिए जब बोलते ना तो उसमें वो खो जाता, उसको अंडे लाने के लिए बोले तो जाते आते सोचता मैं अंडे लूंगा, फिर 2 फिर 3 4 जमा करूंगा, उस पर मुर्गी बिठाऊंगा, बच्चे होंगे, फिर बहुत आएंगे, हजारों हो जाएंगे, फिर मैं बेचूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अचानक जब उसकी आंख खुलती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता और पूरे अंडे जो लेकर आ रहा था वो गिर जाते और उस पर से गाड़ी चल जाती। तो ऐसे आप लोग भी करते हैं, अपने इधर अंडे पूरे, रिएक्शंस पूरे चले जाते जब तक, और अपन दुनिया घूमकर आ जाते। तो असली दुनिया इधर है, इधर रहो, ठीक है। ओके, यस, क्या स्पीड है, वेरी गुड। 5G की स्पीड से पूरा साफ। हाँ चलो, ये समझा आपको। चलिए नेक्स्ट, थर्ड मेथड, ये ऑलरेडी हो चुका है, जरा ध्यान से दिख रहा है। ओके, फ्रॉम डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, अभी बताया ना मैंने आपको, आप लेते हैं क्या, N2 + 3H2, देखा ना अभी, 773 केल्विन टेम्परेचर, कितना प्रेशर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा ये कैटलिस्ट। आयरन ऑक्साइड लेंगे यहां पर, और आप लेंगे K2O एंड Al2O3, ये सब कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये इन्वायरमेंट अपने को वहां बनाना पड़ता है अच्छा प्रोडक्ट बनने के लिए। तो एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, NH3, तो कितना मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अभी हमने देखा इसका नाम क्या था, हैबर्स प्रोसेस, क्या था, हैबर्स प्रोसेस। तो इसका यहां पर एक डायग्राम आपको ऐसा दिया गया है, खाका कहते हैं उसको। मतलब उसका एक मैप जैसा,
कि किस तरह से इंडस्ट्री में उसको बनाया जाता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, यहां नाइट्रोजन गैस पास होता है एक पाइप में से और दूसरे पाइप में से हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। जरा ध्यान से, ये दोनों आकर एक कंप्रेसर में मिलते हैं। यहां होता है एक कंप्रेसर, प्रेशर तैयार किया जाता है यहां पर, कंप्रेसर। ओके, कंप्रेसर में से यहां पर ये पास होगा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और टेम्परेचर कितना है 773, वो मैं यहां पर बताता हूं। N2 प्लस H2 मिक्स होते हैं और बन जाता है NH3। 2 मोल्स लेना पड़ेंगे, ये 1 मोल, ये 3 मोल और ये 2 मोल्स, मैंने सिंपल लिखा है। टेम्परेचर कितना बनाते हैं 773 केल्विन। कैटलिस्ट क्या डालते हैं K2O, Al2O3 एंड आयरन ऑक्साइड। तो यहां पर तैयार होना शुरू हो जाता है अमोनिया। ये जो अमोनिया तैयार होता है, इसको यहां पर लिक्विड अमोनिया को कलेक्ट करते हैं। यहां पर है ये लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया तैयार हो गया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स अमोनिया ना बने हो, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में अभी भी हो, तो वो यहां से इधर से पास हो जाते हैं। कौन जा रहे हैं यहां से वापस, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और वापस आकर वो फिर से इधर मिक्स होते हैं। अगेन फिर से ये वापस आएंगे इधर। ठीक है, यहां से प्रेशर क्रिएट किया जाता है और यहां पर वर्क करता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। आपको पता है, मैंने बताया था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड ऑन द concentration ऑफ प्रोडक्ट। ये एक्वियस रिएक्शन के लिए। गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन अगर अपने को डायरेक्शन में भेजना है तो आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाओ। मतलब अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया। समझा आपको? अगर अमोनिया का प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। समझा आपको? अब डेफिनेटली ये लिक्विड स्टेट में है तो उसका प्रेशर तो ज्यादा होगा नहीं, ये गैसियस स्टेट में, इनका प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है और हम भी तैयार कर रहे हैं प्रेशर, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। समझा? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, जरा ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया को तो आप 100 साल से जानते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, पिरामिडल, याद है आपको? जरा ध्यान से देखिए, याद है आपको बॉन्ड एंगल 107 डिग्री और बॉन्ड डिस्टेंस 110 पिकोमीटर। ओके, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, अमोनिया के बारे में। अमोनिया is a colorless gas with pungent smell। पंजेंट स्मेल मतलब बहुत खराब स्मेल रहती है, आपको पसंद नहीं आएंगी, आप उसको थोड़ा सूंघेंगे तो। जैसे अमाइंस में था उसका भी वैसे ही होता है, लेकिन वो किससे मैच होता है, फिशी स्मेल होता है अमाइन का। इसका पंजेंट स्मेल होता है, मतलब बहुत डिसएग्रीएबल, मतलब आप उसको सूंघते ही आप बोलेंगे कि नहीं सूंघना चाहिए। ठीक है, मतलब खराब स्मेल होता है, बैड स्मेल। ठीक है,
तो अमोनिया कलरलेस गैस होता है, पंजेंट स्मेलिंग होता है। ओके, अमोनिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 239.7 केल्विन। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट 198 के आसपास कुछ तो भी रहता है। ठीक है, ओके चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अमोनिया इज अ वीक बेस। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया इज वीक बेस। अमोनिया वीक बेस है, मतलब जब आप अमोनिया को पानी के साथ इंटरैक्ट करेंगे, व्हेन अमोनिया इन वाटर इट फॉर्म्स NH3 एंड NH4। अमोनियम और OH क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। When ammonia in water, it forms ammonium hydroxide, and ammonium hydroxide is a very important chemical to identify the other metals from their salt. अदर मेटल्स को उनके सॉल्ट से सेपरेट करने और आइडेंटिफाई करने में ये काफी हेल्पफुल होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ZnCl2, क्या लेते हैं? ZnCl2 प्लस इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड करते हैं, तो आपको पता है Zn डाइवेलेंट है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितने लेना पड़ेंगे? 2। तो एक Zn के साथ 2 हाइड्रोक्साइड जाएंगे, बोलिए क्या बनेगा? ZnOH ट्वाइस। ZnOH ट्वाइस, 2 टाइम्स। और बचा क्या फिर? NH4Cl। NH4Cl चला गया, गया? अरे गया ना। तो ये अपने को यहां पर देता है, यस, ये देता है ब्राउन पीपीटी। ये कलर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्राउन पीपीटी मिलेगा अपने को यहां पर। गेटिंग? ओके, ब्राउन ही दिया ना? हाँ आगे है, आगे वही है, वही नीचे ही है। Zn का व्हाइट है, सॉरी व्हाइट पीपीटी। हाँ दूसरा मेटल सिल्वर है ना? सिल्वर है, Fe सॉरी, Fe का ब्राउन है। रस्टिंग जो रहता है ना अपना, जंग जो लगता है, जंग, अरे जंग पहचानते हैं आप? हाँ, लोहे को जो जंग लगता है उसको रस्टिंग होता है, उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको? फेरिक ऑक्साइड। तो हम Fe को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब फेरिक क्लोराइड में से। जैसे अभी यहां पर एक रिएक्शन बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा छोटा सा रिएक्शन देखो, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं यहां पर। ये इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं यहां पर नंबर, इसको सेकेंड नंबर दे देते हैं। ओके, FeCl3, वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, मैं बैलेंस करके आपको बताता हूं। NH4OH, कहां तक जा सकते हैं? यहां तक, और बस यहां तक। ओके, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ये यहां पर फेरिक क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगेन अपने को पता है उसने मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहां रिएक्शन थोड़ा सा अलग है। यहां पर ये बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O दिया हुआ है वहां पर, देखो आप, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, तो एक्चुअली यहां पर Fe 2 यूज हो रहे थे, यहां पर 2 Fe लेना पड़ेंगे। अरे बोलो ना। ओके, एक Fe के साथ कितने ऑक्सीजन? अरे बोलो ना। जबकि यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कितने ऑक्सीजन है? एक ही है ना, तो कितने लेना पड़ेंगे फिर? ये 3 लेना पड़ेंगे। ओके, 3 ऑक्सीजन और ये 2 Fe, Fe2O3। लेकिन ऑक्सीजन इधर भी आ रहे हैं, याद रखिए आप, इसलिए हमको इसको बैलेंस करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। ओके, कैसे? Fe ऑक्साइड को लेकर गया है, और डेफिनेटली Cl किसको लेके जाएगा? अमोनियम को लेके जाएगा। कितने Cl है अपने पास? 3 2 6 है। कितने Cl है अपने पास?
6Cl है तो अमोनियम भी कितने चाहिए? 6। तो बाहर क्या निकलेगा? 6 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अरे बोलो ना। तो डेफिनेटली ये भी कितने लेना पड़ेंगे? 6। ओके। अब यहां पर ये जो Fe2O3 बन रहा है ये होता है ब्राउन पीपीटी। जो रस्टिंग होता है ना, रस्टिंग, वो फेरिक ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.3H2O, Fe2O3.3H2O। ये होता है कौन? फेरिक ऑक्साइड, यानी रस्टिंग। जंग जो लगता है ना, ब्राउन कलर का दिखता है, मतलब आपने लोहा लिया, लोहा क्या है? प्योर आयरन है। ये तो वो रिएक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा अपन ने। आयरन क्या है? आयरन क्या है? मेटल है, प्योर Fe है ना, प्योर Fe। आप कुछ दिन पानी में उसको पड़े रहने देते हैं तो उसका शुरू हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे रिडॉक्स देता है वो, रिडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं वहां पर। और Fe क्या में कन्वर्ट होते जाता है? Fe2O3 में। मतलब धीरे धीरे वो ब्रेक होते जाता है, Fe निकलते जाता है। मतलब हम बोलते हैं लोहा कमजोर हो गया है, रस्टिंग लग गया, उसको जंग लग गया है, ठीक है। तो वो फेरिक ऑक्साइड वाला ही रिएक्शन है। तो हम यहाँ पर मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जगह का मसला हो गया है तो आपको फटाफट लिखना है, फिर हमको आगे जाना है। थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है, इसको पॉज कर दो। पॉज, हाँ, फोटो। ओके, नेक्स्ट, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस, बहुत सारे मेटल्स आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, जो कि कहां से आया? अमोनिया से। अरे भाई, ये जो बनाया ना हमने, नीचे देखा ना आपने, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है कहां से आया? ये अमोनिया एंड वाटर, समझा आपको? दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन ऑल्सो बी used in the detection of metal ions with different colors, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। अपना आने वाला है चैप्टर बाद में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी अपना चल रहा है ना बायोमोलिक्यूल्स, अब छोटे छोटे चैप्टर्स है जो अपना रेगुलर का लेक्चर है, उसमें बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे, उसके बाद DNF और कोऑर्डिनेशन लेंगे हम, ठीक है। इधर अपना P ब्लॉक ये चलता रहेगा। ओके, चलिए अब यहां पर जैसे कॉपर आयन अगर कहीं पर प्रेजेंट है, कॉपर आयन कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉपर सल्फेट में होते हैं। अरे बोलो ना भाई, क्या बनाता है? Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। चाहे कॉपर सल्फेट हो या क्यूप्रिक क्लोराइड हो, तो वहां पर कॉपर आयन तैयार होंगे। और ये अपना जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या बनाएगा? अमोनिया, अमोनिया प्लस H2O। ये अमोनिया यूज होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ओके, जरा ध्यान से देखिए, ये है अमोनिया विथ लोन पेयर। अब जरा ध्यान से, कॉपर को आप बचपन से जानते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? हाँ, 29, स्ट्यूक्रमन फेकोनिकुस, 29 एटॉमिक नंबर। हम इसका एक नोबल गैस ले लेते हैं 18 नंबर का, कौन रहता है? आर्गन। आर्गन लिखा मतलब 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 29 में से 18 माइनस करो, 11 बचे। तो ये 11 में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होता है? पहले 4s में जाता है ना, 4s में जाएगा 2, 4s2, और 3d कितना रहेगा? 9। अरे याद है क्या? तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 किधर है? s में। हालांकि 4s बाद में आता है ना, लेकिन उसका एनर्जी कम होता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फील होते हैं। याद है आपको? इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं 2, बाकी के बचे हुए 9 यहां पर। लेकिन जब हम बोलेंगे +2 स्टेट, अच्छा यहां पर 3d 4s, आपको याद है? अरे बोलो ना। इसके आगे कौन होता है? 4p, जो कि क्या होता है? एम्प्टी। याद है आपको? लेकिन अगर इसी को मैं Cu को +2 स्टेट में लिखता हूं, +2 स्टेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, SO4 लेकर भाग गया इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? बोलो। आर्गन 18, ये 2 चले गए, 3d 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4s खाली 0 4p भी खाली खाली ऑर्बिटल कितने अपने पास 4 है ना। तो एक अमोनिया आकर इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर अपना लोन पेयर दिया, दूसरा अमोनिया यहां पर दिया, तीसरा अमोनिया यहां पर दिया, चौथा अमोनिया यहां पर दिया। अरे बोलो ना। इसमें स्प्लिटिंग होता है, वो कैसे अभी नहीं, हम कोऑर्डिनेशन में देखेंगे, अभी सिर्फ सिंपल ऐसे याद रखो, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा वो भी नहीं बताता हूं मैं अभी आपको, क्योंकि वो भी अभी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो हम देखेंगे डी ब्लॉक में, अभी नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखो कि आपको यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए, तो ये बनाता है CuNH3 4 टाइम्स। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, इसलिए यहां पर Cu2 प्लस चार्ज यहां पर आने वाला है एज इट इज, समझा, 2 प्लस चार्ज। इसको कहते हैं कॉपर कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कॉपर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो कि ऐसे होता है अमोनिया 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 अमोनिया, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तैयार किया है प्लस 2 चार्ज के साथ में, जो क्या होता है डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर बना है अमोनिया सोल्यूशन डालने के बाद, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद, मतलब समझ जाओ वहां पर कॉपर इज प्रेजेंट। डीप ब्लू कलर मिला मतलब कॉपर इज प्रेजेंट, क्योंकि इसका कलर डीप ब्लू कलर होता है, समझा। वैसे ही अगर आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड में कौन है Ag प्लस एंड Cl माइनस, तो Cl माइनस चला गया, यहां पर Ag को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अमोनिया यूज होता है, तो ऐसे ही सेम बनाएगा। यहां पर अपने को 2 ऑर्बिटल एम्प्टी मिलती हैं, तो Ag प्लस के साथ आते हैं 2 मोल अमोनिया, तो क्या बनाएगा AgNH3 ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर प्लस चार्ज, समझा, एक प्लस आएगा, जिसका कलर क्या होता है कलरलेस। क्या होता है ये कलरलेस, क्योंकि AgCl होता है व्हाइट, AgCl क्या होता है व्हाइट, से कलरलेस हो रहा, मतलब समझ जाओ कि वो वहां पर Ag प्लस इज प्रेजेंट, समझा। चलो इसको फटाफट लिखो जल्दी, इसको इमेज और स्टॉप।